आज हम बात करने जा रहे हैं एक दरिंदे की, एक वैशी दरिंदे की। जी हाँ, एक ऐसा वैशी दरिंदा जो औरतों को अपने पैरों की जूती समान समझता है, उनसे भी कम समझता है मैं तो कहूँगा। ऐसा इसने खुद कहा है। नहीं, इसने ऐसा नहीं कहा है, इसने अप्रोक्सीमेटली ही कहा है। लेकिन भाई बात करने वाले एक स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक के बारे में जिसके वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। बल्कि इस कविराज सिंह जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट रह चुके हैं, उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा है जिसकी वजह से लोग उन्हें मिसोजिनिस्ट एंड सेक्सिस्ट बोल रहे हैं। वो बेसिकली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेक्स्ट पर कहे थे सेक्स वर्कर को हिंदी में आर कहते हैं, पर कुछ लोग इन्हें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। अब उन्होंने जो ये फीमेल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लेकर वर्ड यूज किया आर वाला, इसको लेकर बहुत बड़ा बैकलैश स्टार्ट हुआ। कुशा कपिला भी उनको अपने स्टोरी में कॉल आउट की। इज दिस डिस्गस्टिंग? यस। एम आई शॉक्ड? नो, क्योंकि उस वर्ड को कैजुअल इंसल्ट जैसा थ्रो किया जाता है सोशल मीडिया में वुमेन के लिए। एंड ये जो कॉमिक है, ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो ऐसा शब्द को यूज करेंगे, कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगा एंड उन्हें रिएक्शन मिलेगा, वो ठीक है। बट द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग इज कि लोग उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। इट्स द सेम स्टोरी अगेन। 7 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। जितना भी लोग ये घटिया सोच को कॉल आउट करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है। एंड यस, एज आई मेंशन्ड, कविराज सिंह को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है अपने फैंस के तरफ से। वो वीडियो के नीचे आप डोनेशंस देख सकते हो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग डोनेट कर रहे हैं उन्हें। प्लीज डोंट स्टॉप, ये डार्क कॉमेडी बहुत अच्छा है। एंड देन कविराज भी इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए कहे कि जो मैंने आर वर्ड यूज किया था उस जोक के कॉन्टेक्स्ट में, मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि कैसे लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल इन्फ्लुएंसर्स आजकल सिर्फ अपने बॉडीज को दिखाते हैं इंस्टाग्राम में फॉर लाइक्स, बट अब इस चीज को प्रेज किया जा रहा है। तो मैंने वो जोक क्रैक किया था ऑन द कल्चर शिफ्ट। लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे जोक्स सिस्ट है, मे बी दे आर फॉर देम, बट फॉर मी, मेरे लिए वो नहीं है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। माई सोल इंटेंशन वॉज टू मेक इट फनी, विच इट इज। 4 महीने पहले भाई ने स्पेशल डाला और इसने उसमें बहुत सारे, ये तो एक जोक का पार्ट है जो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर है, और इसने औरतों को बहुत कुछ बोला है। ठीक है, मुझे तो आयरनी से ही आता हुआ लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आयरॉनिकल नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वो उसकी गलती है कि वो क्राफ्ट में कमी है, जो भी वॉटेवर। और एक लड़का है इंस्टाग्राम पे, इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो टाइप बनाया इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद से फिर ब्लो अप हो गई कंट्रोवर्सी। तो ये लड़का, ये वैसा दिखता है ना जिसने वो गाया था फ्रस्टियाओ नहीं मूरा। तो हिंदी में रंडी कहते हैं, हालांकि सारे लोग रंडी नहीं कहते, कई लोग इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। Visual representation of every man ever talking about a more successful woman in their field. आप इनके कमेंट्स देखेंगे ऐसी रील्स पे तो टॉप के फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी लिखे जाएंगे, जहां पे क्लियरली जो इनका इंटेंट था वही उनका इम्पैक्ट भी है। ऑनेस्टली, डोंट यू मिस दोस टाइम्स व्हेन सच पीपल वर नॉट टेलिंग द जोक, रादर सच पीपल वर द जोक। AIB बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में ये क्लिप देखिए। देख, फेमिनिज्म अच्छा है, अच्छा है, आई सपोर्ट फेमिनिज्म। अरे मेरी बीवी औरत है, ये लेडीज लोग है ना, सबका सब। पर आजकल तो देखिए मिसोजिनी सेल्स, तभी एल्विश जैसे लोग आपके टीवी स्टार हैं, और ऐसे कमेडियंस जो कि इंस्टाग्राम के अंडकोश के सबसे बेहुदा कमेंट्स को कॉमेडी कहते हैं। और मैं किसी का कैरेक्टर नहीं जज कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में प्रोफेशनल रंडी की बात कर रहा हूँ। A very clever trick he tries to pull off here is कि मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब तुम इन्फ्लुएंसर्स को वो कहकर लाफ्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू यूज इट एज एन इंसल्ट। सेक्स वर्कर्स को तो देखिए फिर भी वर्क करना पड़ता है, तब पैसे मिलते हैं। ऐसे दल्ले मर्दों को तो बस पॉइंट करना आता है कि ये है, और इन्हीं के जैसे इंसेल्स फिर इन पे लगातार पैसे उड़ाते रहते हैं। और इस आदमी का नाम कविराज है। भाई साहब, क्या कविता लिखेगा ऐसा शख्स? मतलब शायद मैं हूँ बलात्कारी, इन्हीं का गाना है क्या? तो बेसिकली इसने स्टोरी डाली और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उसके बाद पंगे उठ गए। आई थिंक दैट इज व्हाट आई नो, इतना मुझे अभी समझ आया है। लेकिन फंक्शनली किसी काम नहीं आते, ऐसा नहीं कि बूब्स में गोली लगी और बच गए। Compared to all the other body parts that are obviously bulletproof, वाह मेरे तेजी के झाट, क्या स्मार्ट कॉमेडी करता है तू। औरतों के कोई काम नहीं आते बूब्स, मतलब अप्रेजल और लौंडे पटाने के अलावा। Another disgusting average Indian uncle WhatsApp forward। पूजा को प्रमोशन कैसे मिला? हाँ, फिर ऐसे लोग बाद में रोते हैं कि गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के दिखा दी गई हमारी रील। हाँ साले, तो तूने ही काटी होगी ना अपने इंस्टाग्राम के लिए रील, कि अपना फूफा बिठा रखा उधर। सेलिब्रेट करती है औरतें लाइफ को, जैसे घर पे भी देखो डोरबेल बजे तो औरतें एक्साइटेड हो जाती है, कौन आया, आदमी बंदूक उठा लेता, कौन आया। अरे जोक को जोक की तरह लो यार। हाँ तो तू क्यों इमोशनल म्यूजिक लगा के फिलोसफी की तरह इसे इंस्टाग्राम पे चला रहा है? रंडी इज अ प्रोफेशन। सेक्स वर्कर को हिंदी में रंडी कहते हैं, हालांकि सारे लोग रंडी नहीं कहते, कई लोग इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। कम से कम ये क्लिप्स देखने के बाद तो अब इसके बाद इस आदमी को मैं अपने
अपने पेज पे प्लेटफॉर्म नहीं करूंगा, बाकी लोग अपना अपना देख लें। मैं आपसे कहता कि आप भी अपने फेवरेट मेल कॉमेडियंस को टैग करिए और उसके बाद उनका दीन ईमान, लेकिन हो सकता है उसका उल्टा असर ये कि नहीं फ्री स्पीच का मसीहा कह दिया जाए। वैसे भी आप न्यूज चैनल पे देख ही सकते हैं कि हेट स्पीचेस कितनी फ्री हो रखी हैं, और फिर मेल कॉमेडियंस का क्या भरोसा, हो सकता है इसे भी अपने बॉयज लॉकर रूम में वो शामिल कर लें। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे खित्ते के लोग हैं, जो मेरे काम के लोग हैं, मैं उनके साथ भी खड़ा रहूंगा। सही गलत का फैसला करेगा कोर्ट। फुल डिस्क्लोजर, ये बात समय रहना पे कही गई थी लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद, लेकिन इस आदमी के बारे में इन्हें क्या कहना है ये पूछना तो बनता है, खास तौर पे इस वीडियो के बाद। जिसके खर्चे पे आई हो ना उससे बोल उठा। सारी जो बाउंड्रीज हैं दुनिया में वो औरतों और आर्टिस्टों के लिए हैं। ठीक है। खुद को एक जाबाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिबेल आर्टिस्ट बताकर औरतों के ऑपरेशन को अप्रोप्रिएट करना तो कितना आसान है, लेकिन सीन में फैली ऐसी गंद जिससे औरतें एक्चुअली अनकंफर्टेबल होती हो, उसे साफ करना तो टू मच क्रेजी क्रांति हो जाएगी हमारे मेल कॉमिक्स के लिए। तो किसी को टैग मत करिएगा। हमारे बारे में बोलना है कि हमारी वजह से हो गया क्योंकि तुम अपना तो एड्रेस करना नहीं चाहते। फीमेल कॉमिक्स को टैग करने के लिए तो मैं इसलिए भी नहीं कह रहा क्योंकि भाई ये मेल लोनलीनेस हो, ओनलीनेस हो, ये क्रीपी और रेपीनेस हो, सबका ठीकरा औरतों पे फोड़ना ठीक नहीं। ये मर्दों का ही फैलाया सनीचर है, वही समेटे और इनका क्या करना है खुद ही देखें। दूसरा, मुझे सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। सेफ्टी इस मर्द की, क्योंकि वो एक बार एक रिबेल किड ने एक मर्द को एक लाइन में जवाब दिया था, आज तक पूरा मर्द समाज इंटरनेट पे रंडवार होना कर रहा है। वो तो कॉमेडियन भी नहीं थी। अगर किसी फीमेल कॉमिक के हत्थे ये आदमी चढ़ गया तो एंड्रयू के टट्टे फूट जाएंगे साहब। कॉमिक्स की तोड़ते हैं, केस करते हैं, फिर लाइक ओ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें तो बोलने देना चाहिए। फिर कोई और कॉमिक कुछ ऐसा बोल देता है जो इन्हें सही नहीं लगता, और सही ना भी हो, भले ही कुछ बहुत ही खराब बातें बोल रहा हो, तो फिर ओ इसको हम नहीं परफॉर्म करेंगे, इसको बैन कर दो। एंड फिर वो जब दूसरे वाले वो करते हैं तो फिर क्यों रोते हो? कभी नहीं रोना चाहिए। देखो भाई, गलती तो मेरी ही है। मैं ही कल से उछल रहा था कि मेल कॉमिक कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब इन्होंने बोल दिया है, अब भाई बोल दिया है तो अब हमें ही साफ करना होगा। इंसल्स का इनकलाब लाने वाले कविराज सिंह जी के समर्थन में उतरे हैं निशान जुरी साहब। और देखिए, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, मतलब लेजिट कंसर्न उठाया है इन्होंने, और कम से कम ये करेज तो दिखाई है कि इन्होंने कहा कि बहुत बेहुदा बातें थी, बुरी बातें थी, वाहियात बातें थी, लेकिन जो बातें ये नहीं समझ पाए हैं उसे हम समझा देंगे। हम बस गरियाने थोड़ी बैठे हैं, यहाँ समझाने भी बैठे हैं। देखिए सूरी साहब, ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, वीक, पावरफुल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब राइट विंग आप पे रैत दिखाता है तो असला और अथॉरिटी सब लेकर चढ़ जाता है, बुलडोजर चढ़ा देता है, बंदे बुला लेता है, बंदूक चला देता है, फिर गोली और गाली एकदम फ्री चलती रहती हैं। कोर्ट और कानून का भी खतरा आप पे होता है। ऐसे सूरत हाल में कॉमेडियंस ऑपरेस्ड हैं, सरकार ऑपरेसर हैं, वो पावरफुल हैं, आप वीक हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और चाहे सरकारी कार्रवाई हो या राइट विंग की गुंडाई, वो करते इसलिए हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंस से, आपकी फ्री स्पीच से, आपके सवालों से वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। लेकिन औरतें जब आवाज उठा रही हैं तो वो आपसे थ्रेटेंड या इनसिक्योर कतई नहीं है, वो स्केर्ड हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैन हु इज मेकिंग ग्रीन रूम्स एंड राइटर्स रूम्स अनसेफ स्पेसेस टू वर्क। आप ही सोचिए, आप किसी ऑफिस में काम करें, वहां पे कोई ऐसा शख्स जो किसी भी रीजन से आपसे ज्यादा पावरफुल या ज्यादा सपोर्ट रखता हो, वो लगातार आपकी क्लाइंट को गालियां दे रहा हो, या फिर आपको ताने बक रहा हो, या फिर आपके लिए किसी भी तरीके से आपका वर्क स्पेस अनसेफ बना रहा हो, तो आप नहीं करेंगे एचआर से कंप्लेन। सर, राइट टू फ्री स्पीच ही तो सब नहीं होता है, राइट टू सेफ्टी भी होती है, राइट टू डिग्निटी भी होती है, राइट टू डिग्निफाइड लेबर भी होता है, राइट टू लिबर्टी भी होता है। अब ऐसे में आप खुद समझदार हैं सूरी साहब, आप ही बताइए कि ऑपरेसर कौन, ऑपरेस्ड कौन, वीक और पावरफुल कौन? वो औरतें जो फाइनली अपना मंच और माइक मांग रही हैं, बल्कि हक से छीन रही हैं, ले रही हैं, या फिर वो आदमी जिससे उनकी जरा सी आजादी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कह रहा है कि वापस चले जाओ अपने ट्रेडिशनल रोल्स में, तुम औरत हो, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हें लेगेसी नहीं छोड़नी, तुम्हें महान नहीं बनना। औरतें अभी कैसे भी बात करें, लेकिन उनके दिमाग में नहीं चलता कि मुझे महान बनना है या फिर मुझे लेगेसी छोड़नी है। उनका ये होता है कि अभी लाइफ जो चल रही है इसमें फन कैसे किया जाए, इसमें पार्टी कैसे की, तो वो मॉल जाना, शॉपिंग करना। अब वो जाहिल जानता नहीं, औरतों का इनकलाब है जो अपने आप में नायाब है, और जिस उरूज पे वो हैं, जो श्रीजा उन्हें हासिल है, जो श्रेय उन्हें दिया जाएगा, उसमें मेरे जैसों का साथ, आप जैसों का विरोध किसी काम का नहीं है। दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड नॉट विद और विदाउट अस बट डिस्पाइट अस। बहुत बढ़िया बोला इसने, और इसमें इसने सारे कॉमेडियंस का भी नाम ले लिया। आर जोक्स और हेट स्पीच को फ्री स्पीच नहीं कहा, जा रहा हूँ चुल्लू भर पानी में डूबने। इतनी वीडियो बनाई थी भाई ने, यही थी बेसिकली इसकी तरफ से। अब आते हैं इसके ऊपर, तो अपना कल्प्रिट। मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा था ये लोग आपस में लड़ लेंगे, फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों की लड़ाई है, और लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, जो भी आप मानना चाहो,
जिसकी भी लड़ाई है, दो कॉमेडियन वर्सेस कॉमेडियन कम ही होता है, और उनका है तो ये बढ़िया है। एक ऐसा कॉमेडियन आया जो एकदम कंजर्वेटिव टाइप शिट लेके थ्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा और एक जोक पे मैं हंसा भी था, लेकिन मैं शायद इतना सेक्सिस्ट हूँ, मुझे वो सेक्सिज्म पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ मिस हो गया। जहाँ जहाँ मैंने पकड़ा वो तो मैंने पकड़ा, और कई जगह मैंने पकड़ा भी नहीं। तो मैंने इसलिए ये बनाने का सोचा क्योंकि यहाँ पे एक आदमी जो सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली सपोर्ट करने आया है, आई थिंक ऑल द पीपल, सपोर्टर ऑफ ऑल द पीपल जो ऑफेंड हुए हैं इस बिट से, उसमें ये आर का बच्चा, बॉर्न इन अ ब्रॉथल, कितनी बैड शक्ल, आर माँ का बेटा। आर बाय द वे सबको पता है क्या बात हो रही है। आर कैसे आर के बच्चे कॉमेडियन बन गए हैं, कविराज की माँ सबसे बड़ी आर। अब तू सपोर्ट जब करना है तो तू खुद साले भैंचोद ऐसी गाली कैसे दे सकता है। मैं सपोर्ट करने नहीं आया किसी का बाय द वे, अगर आपको लगे ये सपोर्ट कर रहा है, मैं आई एम जस्ट हियर, आई जस्ट एग्जिस्ट इन दिस केओस, ठीक है। और मैं गाली देता हूँ, और अगर किसी को लगता है गाली देना गलत बात है, सही लगता है आपको, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को एकदम फेमिनिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई स्टिल से बहन चोद माँ चोद ये सब मैं बोलता हूँ, और ये सब तो यार सेक्सिस्ट ही हैं गालियाँ। ये गालियाँ सेक्सिस्ट हैं क्या? आई डोंट नो। व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू डू बाय द वे इज समथिंग दैट जो बिल्बर टाइप के और डेव शपेल टाइप, जो मतलब थोड़ा वो होता है कि वी हेट वुमेन वाला जो है बिट, जो भी वो तरीका होता है बिल्बर में, मैंने देखा है कई बार कि वी हेट वुमेन, और हम, लेकिन वहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सीन अलग है। हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, हमारे देश में है अभी भी कास्टडम, सेक्सिज्म, ये सब चल रहा है बहुत ही ऊंचे लेवल पे, एकदम वोक नहीं हुआ है कोई। वो वोक होने के बाद अगर वो सारी बिट होती है तो समझ आता है कि अच्छा बहनचोद ये औरतें बहुत उड़ रही हैं आजकल, अब कुछ करना पड़ेगा। ये उधर इस उससे आता है कि औरतें तो भाई अब एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा रही है हमारा, हम तो भाई सुधर गए या वॉटेवर। जहाँ पे हम डेली औरतों को प्रताड़ित होती है देखते हैं, समाज में देखते हैं, ये न्यूज़ पे डेली इतनी सारी चीज़ें आती है, मिलती हैं। एक वो आदमी को मार देती है तो फिर सारी औरतें को फिर वो हो जाता है कि शादी नहीं करनी चाहिए, बहनचोद ये औरतें तो बहनचोद मार देंगी, वॉटेवर। ये सारे जोक जब तुरंत चलने लगते हैं, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जोक नॉट एक्चुअली वर्थ इट। और कोई दिक्कत नहीं है, जोक्स मारना या फिर जो भी आप सोचते हो उसको बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर इसको नहीं बताएंगे, या जैसे मैंने कोई बात बोली, कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिख दिया अबे भोसड़ी की ये बात गलत है, और मैं देख रहा हूँ सब लोग ही यूनानिमसली सब मुझे बता रहे हैं कि ये बात गलत है। आप बचपन में बिहेवियर करेक्ट कैसे करते हो? आप किसी को बोलते हो, किसी को आपने कुछ उल्टा बोल दिया, जैसे कि किसी की नाक टेढ़ी है, अखिलेश यादव से आप बात कर रहे हो, आपने कहा अबे, बचपन में मतलब वो छोटा है आप भी छोटे हो, आपने कहा अबे साले तेरी नाक टेढ़ी है, और उसकी आंखों में देखा आपने आंसू आ गए, पहले तो आप हंस दोगे, सॉरी यार मैं जोक टेरिटरी में चला जाता हूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आपने फील किया यार मैं तो मजाक कर रहा था, इसको रुलाने का मेरा पर्पज़ नहीं था, तो आप अपना बिहेवियर करेक्ट करते हो, क्योंकि जोक का पर्पज़ आपका ये था कि हंसें, लेकिन ये थोड़ी था कि वो रो दे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर कई सारे लोग इसको बताएंगे कि भाई ये सब गंदी बातें होती हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है ये लौंडा सुधर जाए, नहीं तो ये अगर इसको नहीं बताओगे तो ये तो करता ही रहेगा। और इसके साथ ये जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, जो इसको पैसा दे रहे हैं गंदी बातें बोलने के लिए, वो अपने घर में भी बोलेंगे, एंड दिस इज जस्ट आर्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसा भाई ने बताया वहाँ पे, समझ रहे हो, हम पीछे चले जाएंगे आगे जाने की जगह। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग इन टोटलिटी। एक तो मुझे लगता है लोगों को पता ही नहीं है फेमिनिज्म क्या होता है, इसलिए एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट द कंडीशन ऑफ फेमिनिज्म टुडे। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि औरत और मर्द को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। फेमिनिज्म एट इट्स कोर इज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वालिटी बिटवीन ऑल जेंडर्स। ठीक है, इतनी सी बात है। अब आप नहीं मानते कि मर्द और औरत और किन्नर और गेज और क्वियर्स और लेस्बियंस और इन सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, आप ये नहीं मानते हो तो आप फेमिनिस्ट नहीं हो, आप सेक्सिस्ट हो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू बी ए सेक्सिस्ट, नो इशू, नो वरीज भाई, वो आपकी मर्जी है टोटली, आप सेक्सिस्ट भी रह सकते हो। बट पूरे फेमिनिज्म को ही एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट द कंडीशन ऑफ फेमिनिज्म टुडे। अरे क्या बात कर रहे हो, सेक्सिज्म होना चाहिए फिर, सिर्फ औरतों के साथ फिर भेदभाव क्यों? फिर जात पात भी करते हैं, आओ रिलीजियस लेवल पे भी भेदभाव करते हैं, कलर के लेवल पे भी करते हैं, डिक साइज के लेवल पे भी करते हैं। हम इंडियंस तो ऐसे ही चुज जाएंगे सारे, फिर आ जाओ। हाइट पे भी करते हैं, कौन टकला है उस पर भी करते हैं, हर चीज़ पे भेदभाव शुरू करते हैं फिर। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट टू बी ऑनेस्ट फेमिनिज्म की नीड ही नहीं होती इफ़ मैन वुडेंट बी लाइक कि ओ आई अलाउड हर टू डू दिस। लिटरली नाउ डेज इट फील
की कंपैरिजन ही रह गया कि इंसानों में बिटवीन जेंडर इज नॉट द प्रॉब्लम, दीज काइंड ऑफ पीपल आर हु प्रमोट दिस कॉमेडी। इतनी बार क्यों भाई सानिया आप फेमिनिस्ट नहीं हो, आप सेक्सिस्ट हो, मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ। पीपल डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, और मैं भी नहीं जानता था। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बार और फिर मैंने डाल दी थी, और मेरी एक दीदी ने मुझे, फिर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी थी फैलाने के लिए वीडियो, और फिर मेरी एक दीदी ने मुझे बहुत डांटा था और कहा था तू जानता है फेमिनिज्म का मतलब, और मैं नहीं जानता था। और मुझे लगा कि हाँ बोल दिया मैंने। उन्होंने पूछा क्या, मैंने सूडो फेमिनिज्म करके एक वर्ड यूज़ कर दिया था जिस पे मुझे पता लगा था कि सूडो फेमिनिज्म मतलब फॉल्स फेमिनिज्म। उन्होंने कहा सूडो फेमिनिज्म कुछ होता ही नहीं है, इट्स लाइक राइट या रॉन्ग है, तो सूडो फेमिनिज्म कुछ होता ही नहीं है। वो पढ़ा है किसी ने, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है ना, उसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव होता है। मैंने उतना चौथ बना दिया था फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म होता है, सेक्सिज्म होता है, दो चीज़ें होती हैं। आप फेमिनिस्ट हो या आप सेक्सिस्ट हो, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सूडो फेमिनिस्ट। अ फॉल्स फेमिनिस्ट इज व्हाट, ही इज अ सेक्सिस्ट। ओवरऑल देयर आर वेरी problematic jokes here, ठीक है। Is it funny? Some things are funny. I am not a very good feminist. I might also be sexist. I lie somewhere in between, ठीक है। But is this thing funny? Somewhere it is. Is this thing problematic also? Yes, it is. It is like latent for me. There were problematic moments. उस दिन भी जब वो वाला एपिसोड मैं देख रहा था अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही वो लास्ट एपिसोड आया था, मुझे पता था जो लास्ट एपिसोड हम जिसे कह रहे हैं अब, वो जब आया था तो मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि ये गंदा जोक मारा है इसने, ये नहीं बोलना चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी नहीं बोलना चाहिए, लग रहा था मुझे। और जब मुझे लग रहा था तो वो हट गया था, ठीक है। प्रॉब्लम विद दिस डूड इज ही इज़ नॉट एज फेमस एज समय, ना, इसको कुछ नहीं होगा। अगर ये फेमस भी होता तब भी इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये औरतों के बारे में बोल रहा है, और वहाँ पे औरतों के बारे में नहीं बोल रहा था वो, उसने माँ बाप के बारे में बोला था, उसने माँ के बारे में बोला था। और माँ एज अ फिगर बहुत ऊपर है। औरत कंसिडर नहीं करते माँ को भगवान कंसिडर करते हैं, इसलिए देयर वाज एन आउटरीच। अगर उसने सिर्फ औरत बोला होता ना, नन ऑफ दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि औरत की इज्जत नहीं है देश में, माँ की इज्जत है। समझ गए आप? यही है मेरे 2 cents ऑन दिस कंट्रोवर्सी। अभी आओ चैट पे बात करते, बहुत भोसड़ी वाले की बहुत बात कर ली, बेंचोद फकिंग गुस्सा आ जाता है बीच बीच में। फक, calm down यशदीप शुक्ला, व्हाट आर यू सेइंग मैन, calm down। कोई देख रहा है ये वीडियो?